हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने बैकलिंक क्या है, वो कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो अभी जैसे मान लीजिए कि बैकलिंक तो बनानी है, तो बैकलिंक बनाने के टाइम क्या क्या जो अपने को ध्यान रखना है वो भी हमने देखा था। लेकिन मेन चीज़ आती है कि बैकलिंक बनानी है तो क्या करते हैं जनरली लोग, बहुत ही नंबर ऑफ क्वांटिटी में बैकलिंक बना देते हैं, जब भी जहां से भी मिली बैकलिंक बना देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज है कि आपकी जो बैकलिंक की क्वालिटी है वो मेजर करता है। यानी कि आपने जो बैकलिंक ली है वो क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी में। गूगल हमेशा क्वालिटी बैकलिंक पे ही आपको रैंकिंग देता है। तो मेन चीज आती है कि क्वालिटी बैकलिंक कैसे चेक करें। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है कि हम रिलेवेंसी कैसे चेक करें कि भाई ये बैक क्वालिटी बैकलिंक होगी या नहीं होगी। तो रिलेवेंसी पहले चेक करनी है कि रिले ये जो बैकलिंक है वो मेरे रिलेवेंट है कि नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि मेरी कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है वो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर B2B है, B2C है, ई-कॉमर्स है। तो जो भी कैटेगरी है उसके बेस पे मुझे जहां से भी बैकलिंक लेनी है तो वो रिलेवेंसी होनी चाहिए कि ये बैकलिंक मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाई है, ये है साइबर सिक्योरिटी की कंपनी। ठीक है, ये मेरी जो वेबसाइट है वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है। आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेगी कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है। तो मैं ये कहाँ से बैकलिंक लूँ, मुझे कहाँ से मिलनी चाहिए। तो मैंने कुछ यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है कि देखिए ये है टेक बेमोन्स का। ठीक है, टेक बेमोन्स यानी ये स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ पे जितनी भी कंपनियां वो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से ये बैकलिंक ली हुई है, देख सकते हो आप। तो ये बैकलिंक मेरी क्वालिटी है। अगर मैं 100 बैकलिंक भी ले लूँ, लेकिन ये एक बैकलिंक इतनी स्ट्रांग है कि मुझे इसके बेस पे भी रैंकिंग मिल सकता है। आप देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे अच्छी तरीके से डिफाइन की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो उनकी सारी जो भी है कैटेगरी है वो भी डिफाइन करी गई है। तो ये रिलेवेंस होना चाहिए। दूसरी भी दिखाता हूँ कि ये कैसे होती है। देखिए जैसे एजेंट डायरेक्टरी, मैंने डायरेक्टरी यहाँ से लिस्टिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। मैंने यहाँ पे भी बैकलिंक ली हुई है, यहाँ पे भी बैकलिंक ली हुई है, आप देख सकते हो। ये क्या हुआ, पूरी टेक रिलेटेड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अल्टीमेटली ये टेक कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी रिलेवेंसी। अभी इसमें आते हैं दूसरी की कौन सा पैरामीटर है। तो उसमें आता है डीए और पीए। तो डीए यानी डोमेन अथॉरिटी और पीए यानी पेज अथॉरिटी। तो ये भी मुझे चेक करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे डीए पीए चेकर से आप सेमरश में भी कर सकते हो, या मोज में भी कर सकते हो। मोज टूल बार भी एक आता है, यहाँ पे देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मोज टूल्स पे भी हम डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डीए पीए चेक मोज टूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोज का टूल आता है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो मैंने यहाँ से बैकलिंक ली हुई है, तो ये डीए चेक करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा, तो ये चेक कर रहा है कि मैं ये डोमेन ऑथोरिटी इसकी कितनी है। तो यहाँ पे नीचे आ गया अप टू, ये डोमेन ऑथोरिटी 36 है। यहाँ पे लिंकिंग रूट डोमेन का भी उन्होंने डिटेल दिया हुआ है, रैंकिंग पर कीवर्ड दिखा है और स्पैम स्कोर दिखा है। तो मेन चीज पहले ये है कि डोमेन ऑथोरिटी 30+ है, यानी कि ये बहुत ही जेन्युइन है। और यहाँ पे अगर हम बैकलिंक लेते हैं तो हमारे रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पैम स्कोर बताया। तो स्पैम स्कोर थर्ड पैरामीटर है अपना। स्पैम स्कोर भी आप जैसे AHREF है, यहाँ पे भी AHREF का एक टूल मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी मैंने लॉगिन करा हुआ ही है कि आपको दिखे। तो स्पैम स्कोर हमेशा 5% से नीचे होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो बैकलिंक है वो गूगल कंसीडर करे कि ये इसको रैंकिंग देना है। ठीक है, और स्पैम स्कोर की आगे बात करें तो स्पैम स्कोर तो पहले ही चेक कर लेना है कि कितना है कितना नहीं। डोमेन अथॉरिटी तो बाद में भी चेक की जा सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई विजनरी वेबसाइट नहीं आई है तो शुरुआत में उसकी डोमेन अथॉरिटी होती नहीं है। लेकिन अगर रिलेवेंट है तो रिलेवेंट में अपने को क्या करना है, लिंकिंग लेनी है, रिलेवेंसी चेक करनी है। स्पैम स्कोर तो देखना ही देखना है। तो स्पैम स्कोर शुरुआत में चेक करो कि ये वेबसाइट कैसी है। और स्पैम स्कोर में भी डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे SSL है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, हुएस
इसमें भी आप देख सकते हो। यहाँ से भी आपने चेक करे कि भाई ये जो है सिक्रिस 360, तो यहाँ पे देखो डोमेन रेटिंग इसका भी 33 है, रेफरिंग डोमेन मिल रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी -2% हुआ है, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इतने कितने रैंकिंग में है, ये सारी चीजें आती है। स्पैम स्कोर ये थर्ड पैरामीटर है अपना, तो स्पैम स्कोर हमेशा चेक करना है, ठीक है। अभी आउटबाउंड लिंक में आते हैं, तो आउटबाउंड लिंक में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आर्टिकल है और वो आर्टिकल में या पेज में एक ही आर्टिकल में इतनी भर भर के लिंक्स दिए हुए, मान लीजिए कि एक आर्टिकल है, ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हर आर्टिकल में एक पर्टिकुलर थर्ड या फोर्थ कीवर्ड पे कुछ ना कुछ लिंक दी हुई है। तो ये क्या हो रहा है कि ये लिंक फार्मिंग हो रहा है। लिंक फार्मिंग एक ब्लैक हैट एसईओ की कैटेगरी में आता है और स्पैमिंग बैकलिंक की कैटेगरी में आता है। तो अपने को ये देखना है कि अगर भर भर के लिंक पड़ी हुई है तो वहां पे भी अपने को बैकलिंक नहीं लेनी है, उससे हमको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अभी आते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अपने को चेक करना है। देखो यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। आप दूसरे भी टूल यूज कर सकते हो, और जैसे शेमरस है, एचरेफ है और दूसरे भी टूल है, तो आप यूज कर सकते हो कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसका कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में देख रहा हूँ कि इतना है, अभी -2 हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 98 तो बता रहा, +19 ऐड हुए। तो ये भी एक अपने लिए पैरामीटर हो सकता है कि चलो ऑर्गेनिक ट्रैफिक गिरा है लेकिन उसका रैंकिंग बढ़ता जा रहा है, तो अपने को ऐसी वेबसाइट भी कंसिडर करनी है बैकलिंक के लिए, ठीक है। अभी आते हैं कि भाई जैसे मेन चीज होती है कि एंकर टेक्स्ट। तो मेन एंकर टेक्स्ट में जो भी हमको डालना है, मान लीजिए कि मैं एक ही कीवर्ड पे बार बार, जैसे ये वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे वेबसाइट एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सर्विसेज है, तो यही कीवर्ड पे मैं बार बार लिंक लूंगा तो इसका भी बेनिफिट नहीं है। कि एक ही कीवर्ड पे मेरे टारगेट के कीवर्ड्स की जो लिस्ट होनी चाहिए वो रिलेवेंस होना चाहिए, कि यूजर ऐसा नहीं कि यही सर्च करेगा, वो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सर्विसेज भी लिख सकता है, वेब ऐप सिक्योरिटी टेस्टिंग भी लिख सकता है। तो अपने को गेस्ट पोस्टिंग या आर्टिकल प्रमोशन के दौरान या कहीं से भी अगर हम बैकलिंक लेते हैं तो ये देखना है कि उसके रिलेवेंसी कितनी है, यानी कि 3 फेज 4 फेज कीवर्ड जितने भी है हमारे टारगेट लिस्ट में होने चाहिए, और वहां पे से जितने भी ऐसे एंकर टेक्स्ट है वहां से लिंक लेनी चाहिए, ना कि एक ही कीवर्ड से। एक ही कीवर्ड से होगा तो स्पैमिंग हो जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों ध्यान में रखनी है कि जब भी हम क्वालिटी बैकलिंक ले तो अच्छी वेबसाइट से ले, प्लस ये भी ध्यान रखें कि मेरी वेबसाइट अगर पूरे दिन में मैं एक भी क्वालिटी बैकलिंक लेता हूं तो 100 बैकलिंक के बराबर है जो हम स्पैम से लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको एक एंकर टेक्स्ट और क्वालिटी बैकलिंक कैसे चेक करनी है और कैसे निकालनी है वो भी आपको जानना है, तो मैं डी सवाव टूल पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में डी सवाव लिखिए। और अगर आपको वीडियो अभी पसंद आया है, टेक्निकली आपको समझ आया है, तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।